सुना है कि आसपास के गांव में बड़ा बुरे हाल था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी और सारा खेत सूखा पड़ा था। मोहन सोचने लगा कि अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। काम की तलाश में उसे किसी दूसरे गांव जाना होगा। वो चल पड़ा और एक नई गांव शिवपुर में पहुंच गया। पर वहाँ ना उसके पास रहने की जगह थी, ना ही कोई काम था। एक दिन वो एक अमीर किसान भोलेनाथ सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं दूर के गांव से आया हूँ। हमारे गांव में तो अकाल हो गया है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। अरे, लगता है तुम्हारी हालत खराब है। वैसे मेरे पास एक काम है, पर मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है मोहन, तो सुनो, मेरे पास 50 गायें और 50 भैंस हैं। तुम्हें हर रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। बोलो, करोगे काम? सेठ जी, 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं? ठीक है, मैं ये काम कर लेता हूँ, पर एक विनती है। क्या मैं आपकी गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। जी, आपका बहुत शुक्रिया सेठ जी। हर रोज मोहन अपना काम ईमानदारी से करता था। भोलेनाथ को उसका काम बहुत पसंद आने लगा। एक दिन भोलेनाथ ने उसे बुलाया। मोहन, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। तुम जानवरों का बहुत ख्याल रख रहे हो, इसलिए उनका दूध भी पहले से ज्यादा और अच्छा होने लगा है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 400 रुपए कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन मेहनत से काम करता रहा। धीरे धीरे उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। उसने अपने लिए एक छोटा सा कोठा बना लिया। एक दिन उसने भोलेनाथ से अपनी चिंता बताई। सेठ जी, आजकल गांव में चोरियों के मामले बढ़ गए हैं। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं जो मैंने घर पर रखे हैं, पर मुझे उनके चोरी होने की चिंता हो रही है। हाँ, ये तो सच है। तुम्हारा घर तो दिन भर खाली ही रहता है। चोरी होने की संभावना तो है ही। ऐसे वक्त में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सकता है, और वो है राजा साहब का मकान। राजा साहब? हाँ, सुना है कि ये गांव के राजा साहब बहुत ईमानदार और दयालु हैं। उनके यहाँ बहुत सारे पहरेदार भी हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ठीक है सेठ जी, मैं उनसे मिलकर बात करता हूँ। उसी दिन मोहन राजा साहब के मकान पहुंचा। जी, क्या काम है? जी, मैं राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। कुछ पैसे रखवाना है। अच्छा, अंदर जाओ। नमस्ते राजा साहब, मैं मोहन हूँ। भोलेनाथ सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कुछ सालों में कुछ रुपए जमा किए हैं, पर गांव में चोरी बढ़ गई है। मुझे घर पर रखने से डर लगता है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? राजा साहब, कोई 5-7 हजार रुपए होंगे। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैं सुन चुका हूं तुम्हारी ईमानदारी के बारे में। तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, तुम चिंता मत करो। ये पूरे 5,800 रुपए हैं। आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम भोलेनाथ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया राजा साहब। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं। मोहन अपने पैसे देकर चला गया। राजा साहब ने पैसों की बोरी देखी और आपसे बोला, हाँ, ये पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही 2 साल और बीत गए। एक दिन मोहन ने सोचा कि अब बहुत हो गया। अब उसे अपने पैसे वापस लेने चाहिए और कुछ जमीन खरीद लेनी चाहिए। यह सोचकर वो फिर राजा साहब के पास पहुंचा। राजा साहब, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। मैंने आपको 5,800 रुपए दिए थे।
अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप कौन हो? अरे राजा साहब, मैं मोहन हूँ। मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए। कुछ याद नहीं आता। वैसे आपके पास कोई कागजात, डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। राजा साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने पैसे दिए थे। कृपया करके मेरे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ मोहन, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, पैसों के व्यवहार के लिए स्टैम्प पेपर पर लिखना पड़ता है। नहीं राजा साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बहुत मेहनत से जमा किए थे वो पैसे, ऐसा अन्याय ना करें। अरे, ये झूठ मूठ का रोना धोना क्यों लगा रखा है? लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। लोगों, इसे सबक सिखाओ। राजा साहब के आदमियों ने मोहन को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। मोहन घबराया हुआ और जख्मी हाल में अपने घर वापस आया। अगले दिन जब मोहन काम पर नहीं आया तो भोलेनाथ उसे देखने उसके घर पहुंचा। मोहन भाई, 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अरे सेठ जी, आप खुद आ गए। वैसे जिस राजा साहब के पास मैंने अपने पैसे दिए थे, वो आज वापस करने को तैयार नहीं है। उसने मुझे पीटकर बाहर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर विषय है। मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था, मेरी भी गलती है। नहीं सेठ जी, आपने तो अच्छा ही सोचा था। वो राजा साहब ही लालची निकला। मोहन, मेरे पास एक ट्रिक है, मैं तुम्हारे पैसे वापस दिला सकता हूँ। भोलेनाथ ने मोहन के कान में अपनी पूरी चाल बताई। ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, ये ट्रिक कामयाब होना। अगले दिन भोलेनाथ एक सूटकेस भरकर पैसों के साथ खुद राजा साहब के मकान पहुंचा। नमस्ते राजा साहब, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास ये लगभग 50,000 रुपए हैं। मुझे डर है कहीं चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे ये पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवा इस गांव में मैं किसी का भरोसा नहीं कर सकता। अरे भोलेनाथ सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। राजा साहब सोचने लगा कि इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगने वाली है। तभी मोहन वहां आ गया। अरे मोहन, तुम अच्छे हुए आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। इतने सारे लोग आते हैं। लो, रख लो तुम्हारे सारे पैसे। उसने जल्दी से मोहन के पैसे वापस पकड़ा दिए। माफ करना, मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ बुरी मर्जी की थी। मैं उन्हें नौकरी से निकाल देता हूँ। मोहन कुछ बोले बिना वहां से चला गया। अरे क्या बात है राजा साहब, आप तो अपने बातों के पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख देता हूँ। भोलेनाथ इतना ही बोला था कि तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आया। मलिक मलिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात हुई। सुनिए राजा साहब, अब तो मुझे इन पैसों को आपके पास रखने की भी जरूरत नहीं रही। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। ये कहकर भोलेनाथ और उसका नौकर सूटकेस उठाकर वहां से चल दिए। राजा साहब बिल्कुल शॉक में रह गया। धत तेरी, ये क्या हो गया? वो 50,000 तो चले गए और जो मोहन के 5,800 रुपए हड़प कर लिए थे वो भी चले गए। मोहन ने भोलेनाथ के पैर छुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरा सारा जमा पूंजी वो राजा साहब ले बैठता। कोई बात नहीं मोहन, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होता।